नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो हमारा और उत्साहवर्धन के लिए प्लीज़ उन्हें लाइक्स ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए एक और हम नया प्रसंग सुनते हैं आज, जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण जी को कैसे यमदूतों के साक्षात दर्शन होते हैं। लिखते हैं स्वामी रामशरण दास जी महाराज। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। तो स्वामी रामशरण दास जी लिखते हैं, अभी सन 1967 की बात है कि हम हापुड़ सनातन धर्म सम्मेलन में गए हुए थे। वहाँ हम हापुड़ के वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता एवं भूतपूर्व यूपी विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य माननीय बाबू श्री लक्ष्मी नारायण जी BA से भेंट करने के लिए उनके स्थान पर गए। आपसे हमारी बातें होने लगी तो हमने कुछ शास्त्र पुराणों के संबंध की सत्य घटनाएं आपके सामने रखी। सहसा बाबू श्री लक्ष्मी नारायण जी ने कहा, भक्त रामशरण दास जी, मैं विशेष तो आपके शास्त्र पुराणों की बातों को जानता नहीं हूँ, कारण कि मैंने शास्त्र पुराणों को देखा ही नहीं है। मैं तो बहुत काल तक कांग्रेस में रहा हूँ। जितनी मुझसे बन सकी है मैंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है। मैंने अपने जीवन में एक दो ऐसी घटनाएं अवश्य देखी हैं जिन्हें अपनी आँखों से देखकर मुझे भी कुछ शास्त्र पुराणों में श्रद्धा हुई है। क्या देखी है आपने अपने जीवन में आश्चर्यजनक घटना? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने बतलाया, मैंने जो महान भयंकर विशालकाय काली शक्ल वाली दो व्यक्ति देखे थे, वे भूत थे या वे यमराज के भेजे हुए दूत थे, ये तो मैं नहीं जानता, पर आज भी यदि मुझे उनका भूल से भी कभी स्मरण हो जाता है तो मैं बड़ा भयभीत हो जाता हूँ। ये सन 1927-28 की बात है। मैं उस समय कांग्रेस में काम करता था। सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री महावीर त्यागी जी के बड़े भाई प्रोफेसर धर्मवीर त्यागी उस समय मेरठ कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर धर्मवीर त्यागी अकस्मात बीमार हो गए। उन्हें बराबर हिचकियाँ पर हिचकियाँ आती रहती थी। मेरठ के डॉक्टर करौली का इलाज कराया गया। जब हालत बहुत बिगड़ गई तो इनकी देखभाल करने की विशेष आवश्यकता पड़ी। इनके पास आदमियों की कमी थी, इसलिए हम लोग हापुड़ से इनकी देखभाल करने के लिए मेरठ गए। प्रोफेसर साहब उस समय सिपट बाज़ार में चौधरी श्री रघुवीर नारायण सिंह जी के मकान में ऊपर दूसरी मंजिल में रह रहे थे। हमें इनकी देखभाल करने का जो काम सौंपा गया हम करने लगे। 2-3 दिन के पश्चात प्रोफेसर साहब की हालत पहले से और भी ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर करौली जब प्रोफेसर साहब को देखने के लिए आए तो उन्होंने हम लोगों को सावधान करते हुए कहा, आज की रात प्रोफेसर साहब के लिए बड़े खतरे की है। इनकी देखभाल करने की आज बड़ी आवश्यकता है। ये सुनकर अब तो सभी को बड़ी चिंता हुई। हम सब की ड्यूटी लगा दी गई कि आज रात को इनकी बराबर देखभाल की जाए। हम सब की ड्यूटी 3-3 घंटे की थी। मेरी ड्यूटी धर्मवीर त्यागी के धर्मपत्नी के साथ रात्रि के 1 बजे से 3 बजे तक की लगाई गई थी। ड्यूटी के समय मुझे लघु शंका की हाजत हुई। उन दिनों आज की तरह बिजली तो नहीं थी। रोशनी के लिए मैं अपने हाथ में लालटेन लेकर और बहन जी से कहकर बाहर गया। बाहर जाकर लघु शंका करने के लिए जो ही नाली पर बैठा, देखा कि 2 भयंकर विशालकाय व्यक्ति खड़े थे जो 6 फुट से भी अधिक लंबे हैं। उनका सारा शरीर एकदम काला है और वे बड़े ही बलवान हैं।
उनकी लाल लाल आँखें हैं। उन्हें देखकर मैं डर गया, थर थर काँपने लगा। जल्दी से भागकर अंदर के कमरे में घुस गया। इस पूरे जीवन में उससे पहले कभी ऐसे विशालकाय काले भुजंग से मनुष्य ना तो कभी देखे थे और ना उस दिन के बाद कभी फिर आज तक देखे हैं। बाद में वे दोनों वहाँ से उसी समय अदृश्य हो गए। सबसे आश्चर्यजनक घटना ये हुई कि ठीक उसी समय से प्रोफेसर धर्मवीर त्यागी को आराम होना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर करोली भी ये देखकर बड़े चौकित हुए। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा आज का ये रोचक कहानी सुन के आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल कृपा सिंधु को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।